दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप फोन पे से गलत ट्रांजैक्शन कर दिए हैं और आप इस पैसे को रिफंड लेना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पेमेंट कर रहे थे और भेज कहीं और रहे थे और पैसा आपका कहीं और चला गया, या फिर कई बार हम मोबाइल नंबर डाल करके पेमेंट करते हैं और एक भी नंबर अगर गलत होता है तो हमारा पैसा कहीं और चला जाता है। और ऐसे केस में आपने ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, पैसा गलत अकाउंट में चला गया है और अब आप इस पैसे को वापस लेना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि अभी के टाइम में अपना पैसा रिफंड करने का क्या प्रोसेस है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप गलत अकाउंट में पैसा भेज दिए हैं तो आपको यूपीआई कंप्लेन करना होगा, लेकिन जब आप कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कंप्लेन आपका दर्ज नहीं होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से कंप्लेन दर्ज करना है, आपका जो पैसा किसी दूसरे अकाउंट में गया है वो वापस कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका पैसा गलत ट्रांजेक्शन हुआ है वो पैसा वापस कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन पे को ओपन करेंगे और यहाँ पर दिखेंगे हिस्ट्री का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, जो भी पेमेंट रॉन्ग पेमेंट हुआ है उसको यहाँ पे स्क्रॉल करके ढूंढ लेंगे। तो जैसे सपोज मानिए कि यहाँ पे मैंने ये पैसा गलत अकाउंट में भेज दिया है, तो अब इसको ओपन करेंगे। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यूटीआर नंबर दिखेगा, ट्रांजैक्शन डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगा, ऊपर डेट और टाइम देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। जब भी कहीं पर भी कंप्लेन फाइल करेंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, तो यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए काफ़ी लोग बताते हैं कि यूपीआई कंप्लेन करना होगा लेकिन कंप्लेन दर्ज नहीं होता है, तो एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको 2-3 और भी तरीका बताऊंगा जो आपको करना होता है। काफ़ी लोग एक ही तरीके को करके छोड़ देते हैं जिसके कारण से उनका पैसा वापस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3-4 स्टेप है, सभी स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा तभी पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आएंगे और आपको टाइप करना है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, यूपीआई को यही संचालित करते हैं। अब यहाँ पे इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप मोड होता है, तो इसको यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप मोड में इनेबल हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर देखेंगे कई बटन आएगा, यहाँ पे कस्टमर का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यूपीआई कंप्लेंट का सेक्शन आता है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अभी के टाइम में इशू आ रहा है कि यहाँ पर देखेंगे पेमेंट टाइप में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चूज करेंगे कि किस तरीके का आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर नॉन ट्रांजैक्शन है। तो हमारा ट्रांजैक्शन है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस पर टाइप ऑफ इशू आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कई ऑप्शन आएगा। सबसे पहला है कि अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया बट क्रेडिट नहीं हुआ है बेनिफिशियरी अकाउंट में, मतलब मैंने पैसा भेज दिया है, पैसा हमारे अकाउंट से कट गया लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं गया है पैसे, तो आप इस पर क्लिक करके कंप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया बट अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर तीसरा यहाँ पे मेन है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, मैं पैसा गलती से कहीं पे भेज दिया, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग बताते हैं कि यहाँ से कंप्लेन कर पाएंगे, लेकिन अभी ये क्या कह रहा है कि आप यहाँ से कंप्लेन नहीं कर सकते, इसका तरीका अभी चेंज हो गया है। तो मैं आपको न्यू तरीका में मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 4 केसेस वेयर अमाउंट इज इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर असिस्टेंस, मतलब आप अपने बैंक में कॉन्टेक्ट करें और अभी के टाइम में जो आपका बैंक है वही सेटल कराएगा आपका अमाउंट, क्योंकि आप जो पैसा भेजे हैं वो आपके बैंक से पैसा कटा है, भले ही मोबाइल नंबर डाल करके पेमेंट किए हैं लेकिन किसी ना किसी बैंक में ही वो पैसा गया होगा। तो ये कह रहा है कि इसके लिए अब आपको बैंक में कॉन्टेक्ट करना होगा और वहीं से अपने प्रॉब्लम को आप रिसोल्व करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसको कट कर देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे ये फिल करो, ये फिल करो और ऐसे आप सबमिट कर दो, सबमिट करके नहीं दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी इस इशू को यहाँ पे सोल्व नहीं किया जा रहा है, अब आपको बैंक में जा करके इसे सोल्व कराना होगा। अब यहाँ पे सबसे मेन बात आता है, अब यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम होगा, या तो आपके पास टाइम नहीं है या फिर बैंक में इसका क्या प्रोसेस है आपको पता नहीं है। चलिए मैं आपको डिटेल में आप समझा देता हूँ। तो अब देखिए मैं आपको बेहतर समझाने के लिए एक बार कॉपी में आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपको बैंक का प्रोसेस आपको समझना होगा, नहीं तो आप बैंक में जा करके भी इसे नहीं करा पाएंगे।
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि बैंक में आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा। वैसे आप 1 हफ्ते बाद भी जा सकते हैं, 1 महीना बाद भी जा सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी बैंक को संपर्क करते हैं ना, उतना ज़्यादा चांस रहता है कि आपको पैसा जल्दी ही वापस मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे होता है कि किसी के बैंक में मान लीजिए कि 20,000 रुपया गया, अगर मैं यहाँ पे 1 महीने बाद जाता हूँ तो जिसके बैंक में ये 20,000 रुपया गया है वो तो आप बैंक से अपना पैसा निकाल लेगा। तो यहाँ पे होता यह है कि जितना जल्दी हम बैंक में कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अब बैंक वाले क्या करते हैं, अब सबसे पहले समझिए कि बैंक में कई कर्मचारी होते हैं, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले कर्मचारी के पास गए, अगर ये ठीक से बात नहीं सुनता है तो आपको क्या करना है कि सेकंड दूसरे वाले के पास जाना है, फिर तीसरे वाले के पास जाना है, चौथे वाले के पास जाना है। अगर कोई नहीं सुनता तो बैंक में मैनेजर बैठा हुआ है उसके पास आपको जाना है। क्योंकि कई बार बैंक वाले बोल देते हैं कि सर जाने दीजिए, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, इसका कुछ नहीं कीजिए, बस ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपका ये राइट है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये कर्मचारी सुन लेता है बात, तो यहाँ पे जा करके आपको बोलना है कि सर मैंने पेमेंट किया है और गलत अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और मेरा अमाउंट इतना है, डेट ये है, टाइम ये है, और अब मैं इस पैसे को वापस लेना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे पैसे को आप वापस कराएं। तो बैंक वाले करते क्या हैं कि जिस भी बैंक में पैसा गया है उस बैंक से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा बात ये भी रहता है कि जैसे मानिए कि मेरा अकाउंट HDFC में है और सामने वाला बैंक भी HDFC ही था, या फिर हमारा कोटक है, सामने वाला भी कोटक है, मतलब सेम बैंक में पैसा गया है, तो ऐसे केस में तो बैंक वाले को और इजी हो जाता है कि उस बैंक ब्रांच में क्या करते हैं, वो मेल करते हैं और बोलते हैं कि इस नाम पे इतना बैलेंस यहाँ पे गलती से चला गया है, आप इसे रिफंड करवाएं। तो जब ये मेल करते हैं तो ये वाला बैंक क्या करेगा कि उस बंदे को बुलाएगा, जिस बंदे में ये पैसा गया है उसको यहाँ पे बुलाएगा और बोलेगा कि सर आपके अकाउंट में इतना पैसा गलती से आ गया है, आप इसे रिफंड कर दीजिए। तो जैसे ही ये बंदा परमिशन दे देगा तो बैंक वाले इसको रिटर्न वापस कर देते हैं। बिना इसके मर्जी के बैंक भी इस पैसे को वापस नहीं कर सकता, ट्रांजैक्शन इधर उधर नहीं कर सकता। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं कि जैसे ही आप बैंक को संपर्क करते हैं और ये बैंक दूसरे बैंक को कॉन्टेक्ट करता है, जब इनको मेल करता है, तो ये बैंक क्या करेगा कि जितना अमाउंट है इसको फ्रीज कर देगा, मतलब सामने वाला बंदा उस पैसे को निकाल नहीं सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि बैंक वाले इसके सारे पैसे को ब्लॉक कर दे, फ्रीज कर दे कुछ टाइम के लिए। 20,000 तो मेरा गया है और 30,000 पहले से था, तो 50,000 ब्लॉक कर देगा। तो ये बंदा तुरंत भागे भागे आएगा और कहेगा कि सर इस पैसे को आप वापस कर दीजिए। तो ये पहला तरीका है कि पैसे आपको वापस मिल जाता है। लेकिन सपोज मानिए कि मेरा अकाउंट HDFC में है और सामने वाला का बैंक यहाँ पे कोटक बैंक है, तो ऐसे में क्या होगा, तब भी यहाँ पे बैंक वाले क्या करते हैं कि इसको मेल करते हैं, इस ब्रांच में मेल करते हैं और सेम बातें बताते हैं कि इस बंदे के अकाउंट आपके ब्रांच में है और उसमें गलती से 20,000 रुपया या फिर जितना भी है उतना चला गया है। तो यहाँ पे ये ब्रांच भी क्या करेगा कि जो ब्रांच मैनेजर है वो अपने टीम को ये चीज़ें अगर बताते हैं तो टीम इस बंदे से संपर्क करेगी, टीम को बुलाया जाएगा, मतलब इसको बुलाया जाएगा बंदे को, और इससे परमिशन लेकर के पैसे को वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पैसे वापस होता है, बैंक में जाकर के आप करा सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि कई बार हमारा बैंक नहीं सुनता है, 2,000 है, 1,500 है, छोटा मोटा अमाउंट है, तो बैंक हमारा बात नहीं सुनता है। तो ऐसे में भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपने बैंक के जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज कराना है। जब आप यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो ऑनलाइन टीम है ये संपर्क करते हैं आपके बैंक मैनेजर से, और आपके बैंक मैनेजर का 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा कि सर आपने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज किया, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप ब्रांच में आ जाइए। तो ऐसे केस में आप ब्रांच में जाएंगे, अपनी सारी बातें बताएंगे, और फिर जैसे मैं आपको बताया तो ये प्रोसेस है पैसे वापस लेने का। अगर सेम बैंक है तब भी और कोई दूसरा बैंक है तब भी आपको पैसे वापस मिल जाएगा। बैंक अगर चाहेगा तो वापस दिला देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था कि मेरे फ्रेंड का बैंक था बिहार में और मेरा फ्रेंड रहता है दिल्ली में। एक बार ऐसे हुआ था कि फ्रेंड का बैंक यहाँ पे बिहार में है, ठीक है, और ये दिल्ली में अभी करंट टाइम में जॉब करते हैं। अब पैसा किसी ने गलती से भेजा तो वो तो बिहार वाले बैंक में आ गया ना, तो इनके पास कॉल आया, बिहार जो ब्रांच है उससे कॉल आया इनके पास, वो बंदे के पास, कि सर आपके बैंक में इतना पैसा आ गया है गलती से, आपको ये वापस करना होगा, तो इसके लिए आपको ब्रांच में आना होगा। अगर ये फ़ोन पे भी परमिशन दे देते हैं कि आप इसे वापस कर दो, तब भी बैंक के पास ये ऑप्शन नहीं है कि बैंक वापस कर दे। यहाँ पे ये ब्रांच में बुलाते हैं, जिनके पास गलती से पैसा गया है उनको ब्रांच में बुला करके एक फॉर्म होता है, सबमिट कराते हैं, तभी बैंक उस पैसे को वापस करते हैं। तो ऐसे में ये जो मेरा दोस्त है ये बोलने लगा मैं तो दिवाली में आऊँगा। तो मान लेते हैं कि दिवाली आने में 6 महीना है, तो बैंक ऐसे में वेट नहीं करता है। बैंक वाले क्या करते हैं कि एक मेल भेजते हैं। मेरे फ्रेंड के पास मेल आया था और उसमें एक फॉर्म था,
तो बोला कि मैं आपको एक मेल भेजूंगा, उसमें एक फॉर्म है, फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फिल करना है। और फिल करने के बाद जो इनका ब्रांच है, जैसे मान लीजिए कि इनका ब्रांच था वहाँ पे, तो जैसे उनका पीएनबी बैंक है, तो ब्रांच वाले ने बोला कि क्या करना, आप दिल्ली में ही किसी और पीएनबी ब्रांच में आप इसे जाकर के सबमिट कर देना, वहाँ से हम इसको मंगा लेंगे मेल के थ्रू। तो मेरा जो दोस्त है वो इसी तरीके से किया था, तब जाकर के ये पैसा उनका वापस हुआ था। तो कई बार बंदे ये भी बोलते हैं, झूठ भी बोल देते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, काम पे हूँ, कहीं दूसरी जगह हूँ, मैं अभी ब्रांच नहीं आ सकता। तो बैंक के पास ये भी ऑप्शन है, सबसे पहले आप अपने ब्रांच में तो जाएं, आपका ब्रांच सब कुछ करा सकता है। जब भी उस बैंक को कांटेक्ट करेगा जिस ब्रांच में गया है, तो ब्रांच वाले उस बंदे को ढूंढेंगे, पास में है तो बुलाएंगे, पास में नहीं है तो उसको मेल भेजते हैं, फॉर्म देते हैं, फॉर्म सबमिट करा के उसी ब्रांच में आप कहीं पर भी उसको सबमिट करा देंगे ना, तो ये मेल के थ्रू आपके ब्रांच में चला जाता है और वहाँ से वो पैसे रिफंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो देखिए आज के टाइम में ये प्रोसेस है, अगर आप सीरियस हैं, आप उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये सभी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाया। अब एक चीज़ और आपके मन में सवाल होगा कि ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करें। तो देखिए इसका अभी ऑनलाइन कंप्लेन नहीं हो रहा है। जैसे आपने किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए तो ऑनलाइन कंप्लेन नहीं हो रहा है, ये आपका बैंक ही अभी के टाइम में सेटल कराएगा। पहले एनपीसीआई कराता था, लेकिन अब ये ब्रांच को सौंप दिया गया है। जो भी आपका ब्रांच है वो ब्रांच कराएगा। अगर ब्रांच नहीं कराता है तो आप आरबीआई में कंप्लेन इसका भी फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए, नहीं कार्रवाई होता है, फिर आप आरबीआई में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। आप चैट जीपीटी पे जाकर के, गूगल जेमिनाई पे जाकर के आप इसका पूरा प्रोसेस जान सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका राइट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाया हूं और आपको समझ में भी आया होगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि जो चीज़ें मैं आपको समझाया समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ नहीं आता है तो फिर मैं दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। आप कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू भी हमारे लिए लिख सकते हैं।